सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर, मोए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतव प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। ऐ बंदे, तो अपने आप का छुटकारा कर ले। पहले ये समझना चाहिए मैं कौन हूँ और किसमें बाधा हूँ और कैसे छूटा जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में मुख्य काम है मैं को समझना, अपने को समझना। ज़्यादातर लोग कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। पूछा जाए कौन प्राप्त करना चाहता है, तो जो प्राप्त करना चाहता है उसका पता नहीं। मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, इस वाक्य का भी अपना अर्थ है। देह, उसका नाम, उसका रूप, ये मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मैं कुछ हूँ और कुछ हो ना हो, लेकिन मैं तो हूँ। मैं के हुए बिना है और ना ही का निर्णय कौन करेगा। डेकार्ट ने कहा है, पश्चिमी देश के दार्शनिक हुए हैं डेकार्ट, आज से 200-300 वर्ष पूर्व। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सोचना एक कर्म है और उसको करने वाला ना हो तो कौन सोचेगा। इसलिए मैं को समझना पहला काम है। मैं कौन हूँ। एक छोटी पुस्तक है मैं कौन हूँ, बहुत संस्करण उसके निकले और उसका इंग्लिश में, सिंधी में, उड़िया में भी अनुवाद हुआ। मैं को समझना बहुत जरूरी है। जो इसमें न जानते हो, पुस्तकों में देखेंगे मैं कौन हूँ, ले ले, छोटी सी पुस्तक है, 2-4 रुपए की। उसको पढ़ करके आपको सहायता मिलेगी अपने को समझने के लिए। मैं जागृत अवस्था में सारे प्रपंच को जानता हूँ, सुख दुख हानि लाभ राग द्वेष, जैसा हमने मन में बना रखा है वो सब का ज्ञाता मैं हूँ। जब सोने चलता हूँ और सो जाता हूँ और गाढ़ी नींद नहीं आती तो स्वप्न होते हैं। उस स्वप्न को मैं देखता हूँ और जानता हूँ। जब गाढ़ी नींद आ गई तब सुसुप्ति हो जाती है। तब वहां कुछ नहीं को मैं जानता हूँ। जागृत अवस्था में इस जगत सत्ता को जानता हूँ जो भावात्मक ज्ञान है, और स्वप्न में जगत सत्ता के आभास का ज्ञान होता है, इसलिए वहां आभासात्मक ज्ञान है। आभास तो होता है लेकिन चीज नहीं है। ट्रेन आ रही है सपना में, लेकिन ट्रेन नहीं। हम कमरे में बिस्तर पर पड़े हैं और समुद्र के किनारे हैं सपना में, लेकिन समुद्र नहीं, आभास है। जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान होता है, स्वप्न अवस्था में आभासात्मक ज्ञान होता है, सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान होता है। जाग करके कहता हूं कि मैं कुछ नहीं जाना। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता है, जानने वाला है और जान जान करके सुखी दुखी होता है, वो कौन है? वो आप है। वो जड़ है कि चेतन, सांस समझ सकते हैं। जिस चटाई पर आप बैठे हैं खुद को नहीं जानती और आपको नहीं, किसी को नहीं जानती। ये खंबे न खुद को जानते न दूसरे को जानते। आप खुद को भी जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। जानने वाला चेतन है, आप चेतन हैं।
और जान जान करके, मान मान करके सुखी और दुखी होते हैं। सुखी होते हैं, उसी पीछे दुख आता है। अगर दुनिया की चीजों में सुख न माने तो दुख नहीं आएगा। सुख और दुख ये दोनों झमेले हैं। दुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है। सर्वमेव दुखम विवेकिनः। पतंजलि महाराज ने कहा, सर्वम एव दुखम। विवेकवान के लिए, विवेकिनः विवेकवान के लिए सर्वम एव दुखम, सब दुख ही है। जो दुख है वो दुख है, जो सुख है वो भी दुख है। सुख में से दुख निकलता है। सीता और राम को सोने के मृग में मोह हुआ। सीता ने सोने का मृग देखा, चंचल हो गई। उन्होंने राम जी से कहा कि इसको लाओ चाहे जैसे। राम ने तरकस बांध लिया, धन्ना संभाल लिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने का मृग कहीं नहीं होता, इसमें धोखा लगता है। कहीं नहीं, सीता का बहुत मन है, चाहे जीते चाहे मारकर लाना है। और परिणाम महादुख हुआ। सीता को रावण के जेल खाने में रोते रोते दिन बीते और राम को वन में रोते रोते दिन बीते। और उसके परिणाम में भयंकर युद्ध, मार काट। हम सब सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं और सोने का मृग कहीं नहीं। सोने का मृग क्या है? सुख, विषयों में सुख, स्त्री के शरीर में सुख, पुरुष के शरीर में सुख, पद में सुख, प्रतिष्ठा में सुख, गुरुआई मानती में सुख, सत्कार कराने में सुख। जहां जहां सुख का आभास होता है वो सब सोने का मृग है। सुख कहीं नहीं, वो व्यवहार है। व्यवहार को व्यवहार की दृष्टि से देख रहे हैं। स्त्री पुरुष सब तो असंग होकर नहीं रह पाएंगे। विवाह न करें, ऐसे रहें और अपने आप में रहें, संयम में, तो अच्छा है। तो ऐसा कोई कोई होगा, बाकी लोग विवाह करें। और संयम के लिए ही विवाह होता है। विवाह न करेंगे, असंयम करेंगे, मर्यादा विरुद्ध होगा, समाज में भ्रष्टता बढ़ेगी, अपना भी व्यक्तित्व खराब होगा। इसलिए विवाह किया जाता है। विवाह किए और संयम से रहो, मर्यादा से रहो। पति पत्नी मिल करके गृहस्थी चलाएं। काम भोग के लिए न समझो। आकर्षण था इसलिए विवाह किया। अब आकर्षण को देख लिया, उसमें कुछ नहीं, मलिनता है, क्षीणता है। संयम से रहो। हर जगह अपने को संभालो। अकेले आदमी नहीं रह पाता है। पति पत्नी गृहस्थी चलाने के लिए, बाल बच्चे हो गए, उनसे निपटो, झगड़ो ना, कला ना करो, संभाल के चलो। सबको इच्छा होती बच्चे पैदा हो। हर गृहस्थ को बच्चे पैदा हुए तो कैसे होंगे कोई जानता है? जैसे है वैसे संभालना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, वैसे निभाओ। जो सामने आ गया है उसको सहो। हर जगह सहनशील बनो। आप साधु हैं, साधनक काम करें। आप में से कोई को ऐसी जिम्मेदारी है जो दूसरे को दीक्षा अत्यधिक देना पड़ता है। ये व्यवहार है। गुरु न बनो मन से, सेवक बनो। सेवा कर दो। गुरुआई में रस लोगे तो गिर जाओगे, मानथी में रस लोगे तो गिर जाओगे, घर के मलकई में सुख लोगे तो गिर जाओगे। मलकई जहाँ गांठे तहाँ अहंकार किए और झगड़ा किए और कला हुआ। सेवक बनो, सेवक। परिवार का सेवक हूं मैं, ये मानो। कोई कहीं हो, राष्ट्रपति सेवक है, प्रधानमंत्री सेवक है, फिर कलेक्टर कमिश्नर तो सेवक है ही। सब सेवक, हम सब सेवक हैं। सेवा भाव से काम करो। जहां उन वस्तुओं में सुख माने
वहीं गिरोगे, वहीं दुख पाओगे। सोने का मृग कहीं नहीं होता, सब सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं, सब, पूरा संसार। ये सोने के मृग के पीछे भागना बंद हो, ये ज्ञान है। खाने में हलवा बना है, पूड़ी बनी है, मिष्ठान बना है, सोने का मृग सामने आ गया, ललचाया मन, ज्यादा खा लिए, 10-15 घंटा परेशान रहो, पेट खराब हो, तकलीफ हुई। जब ये समझे दवाई है, मीठी दवाई भी होती है, कड़वी दवाई भी होती है, तो ऐसी दवाई भी, हलवा एक दवाई है, थोड़ा खा लो। अगर रोग पैदा होना हो तो ना खाओ, जो चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं ना खाओ, और स्वास्थ्य में कोई विरोधी नहीं है तो हलवा भी है, थोड़ा खा लो, वो मीठी दवाई है। भोजन एक दवाई है, ऐसा समझो। आकर्षण रहित होकर के काम करोगे तो दुख नहीं पाओगे। आकर्षण उत्पन्न होगा मन में, फिर दुख होगा, दुख से बच नहीं सकते। कारण कार्य की एक व्यवस्था है, कारण से कार्य होता, कुछ होने से कुछ होता, ऐसे नहीं होता है। हमारे मन में दुख होता है तो उसका कारण होता है हमारी अस्प्रिया, हमारा अहंकार, हमारी आसक्ति। इन बातों पर विवेक करो। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, नाम नहीं हूँ, रूप नहीं हूँ, अवस्था नहीं हूँ, ये सब कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं शुद्ध चेतन हूँ। आत्मा, चेतन, रूह, सोल, अनेक शब्दों में जिसे कहते हैं वही मन। और मैं इंद्रिय मन संबंध में दुनिया की उलझन में पड़ करके दुखी होता हूं। इनके संबंध में आकर हम अपने को पहचानें और अपने को संभालें, ये काम करें। और अपने को संभाल करके सब के दुखों से छूटे, ये जीवन का फल है। दो धारा है, विरक्त और गृहस्थ की। विरक्त कोई कोई होता है, सही विरक्त होने वाले कम लोग हैं, बाकी लोग गृहस्थ हैं। तो गृहस्थी भी कल्याण का द्वार है, और विरक्ति तो है। जो जा रहे हैं वहां अनासक्त होकर के काम करें। अनासक्ति ही सुख का रास्ता है, आसक्ति ही दुख का रास्ता है। जितनी मात्रा में हमारे मन में आसक्ति आएगी उतनी मात्रा में दुख आएगा। जितनी मात्रा में अनासक्त रहे उतनी मात्रा में सुख। मम ना मन, ये महाभारत में आता है। मम ना मम, दोनों बड़ा फर्क है। 2 अक्षर बांधने वाला, 3 अक्षर छुड़ाने वाला। मम मेरा, ना मम मेरा नहीं। मम मेरा बस यही बांधने वाला है, ना मम मेरा नहीं छुड़ाने वाला है। अब मम करना भी पड़ता है, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा परिवार मान के व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन उसको विवेक से हल्के हल्के मान करके करना चाहिए। हम गहरे में उतर जाते हैं मम करके, जोर से मान लेते हैं। ट्रेन में जो यात्रा करते हैं जानते हैं कि रिजर्वेशन किया जाता है, कराया जाता है। हमारा रिजर्वेशन इलाहाबाद से रायपुर का था। परसों हम लोग बैठे कल यहाँ आए, तो हमारे लिए उसमें जगह सुरक्षित थी, शायकाएँ थी, सोने की जगह थी। वो मेरा इलाहाबाद से रायपुर की यात्रा तक थी। रायपुर में हम उतर गए, बस खत्म हो गए। इसी ढंग से जो कुछ हम उपयोग करते हैं एक थोड़े समय के लिए रिजर्वेशन है, मेरा नहीं है। हम लोग आने जाने वाले हैं, अपना काम करें और चलें। थोड़े समय के लिए एक इकरारनामा जैसा है,
और किसी से किसी जीव का नित्य संबंध नहीं है, सब संबंध अनित्य है। इन बातों को समझें और अपना अधिकार जमाने की भावना छोड़ दें। जब कोई युवक अपनी पत्नी पर अधिकार जमाना चाहता है तो वहां कशैलापन आता है, और कोई देवी भी अपने पद पर अधिकार जमाना चाहती, वहां भी कशैलापन आता है। माता पिता लड़के पर अधिकार जमाना चाहे तो फिर बात बिगड़ती है। अधिकार नहीं, सेवा। सेवा करो। दिल जीत करके काम करने का अर्थ होता है प्रेम से दिल जीता जाता है, अधिकार से नहीं। डांटोगे छोटे बच्चे को, जितना डांटोगे उतना रोएगा, उतना बिगड़ेगा। छोटा बच्चा, प्रेम से समझा लो, मान जाएगा। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई, कोई भी हो, प्रेम की जरूरत है। नौकर, हम सब नौकर हैं, किसका कौन नौकर है? भारतवर्ष में ये बड़ी हीनता है कि नौकर के साथ दुर्व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। कुछ ऐसे पूंजीपति होते हैं, उनके घर में जब संबंधी आते हैं, प्रेमी आते हैं, तो अपने नौकरों को बहुत डांटते हो। वो समझते इससे हमारा रोब जाहिर होगा कि लोग हाँ बड़े आदमी, नौकरों को गाली देंगे, डांटेंगे, कट कहेंगे, और बड़े आदमी नहीं, वो अपनी मूर्खता प्रदर्शित करते हैं मीठे वचन को। नौकर मनुष्य, मैं मनुष्य, मैं भी नौकर हूँ, वो भी नौकर है, सब नौकर है। हमारे ऐसे भी भक्त हैं जो कारखाना चलाते हैं और अपने सब वर्करों को अपना बच्चा समझते हैं, और उनके सभी वर्कर उनको पिता तुल्य समझते हैं। कितना बढ़िया, मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई। प्रेम का बर्ताव करना सीखो। नौकर को कट कहने का अधिकार आपको नहीं। पहले समझ लो कि वो नौकर है, मैं भी नौकर हूँ, सब नौकर है, सब सेवक हैं, हम सब सेवक हैं। प्रधानमंत्री कहता है हमारी सरकार ये काम करेगी, राष्ट्रपति कहता है, मंत्री लोग तो कहते हैं, तो सरकार कहाँ है? जब प्रधानमंत्री कहता है मेरी सरकार ये काम करेगी, राष्ट्रपति कहता है मेरी सरकार ये काम करेगी, और सभी मंत्री कहते हैं मेरी सरकार काम करेगी, तो सरकार कहाँ है? सरकार एक कानून है, एक विधान है। इसी प्रकार जो हम लोगों का बर्ताव है, व्यवहार है, और व्यवहार की विधा है, वही सरकार है, और हम लोग सब सेवक हैं। एक घर में कोई भोजन पकाता है, कोई खेत में काम करता है, कोई जानवर देखता है, कोई बर बाजार जाता है, वो देखता, सारकार जाता है, ये सब सेवक हैं। और घर एक संस्था है, परिवार की एक संस्था है, उसमें सब सेवक हैं, सब मिल करके काम करें, मालिक कोई नहीं, सब सेवक हैं। इस प्रकार जब हमारे मन में होता है तो हम अहंकार नहीं करते, कट नहीं करते, दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, और किसी की चित्त को हम ठेस नहीं देते हैं। प्रेम का बर्ताव होता है। हमें पहले अपने को पहचानना चाहिए कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, अकेला हूँ, उसके रूप रंग कुछ नहीं है, आकार देखने की चीज नहीं है, शुद्ध चेतन मात्र है। लेकिन इसका मतलब नहीं वो शून्य है, वो शून्य का ज्ञाता है। हवा के रूप रंग क्या है? बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है। आत्मा के रूप रंग नहीं है, लेकिन सारी हलचल ज्ञान की किसकी है? आत्मा की, जीव की। सारा ज्ञान विज्ञान आपकी देन है। पानी का स्रोत, तेल का स्रोत जमीन में है, रत्नों की खान जमीन में है, कोयले पत्थर की खान जमीन में है, लेकिन ज्ञान की खान या स्रोत कहीं नहीं है। वो मनुष्य आत्मा है।
इसलिए आप ज्ञान विज्ञान के खान हैं। अपने को समझिए पहले। हम और आप इंद्रियों के विषयों में उलझे हैं, और इंद्रियां व्यवहार की हैं। आंख से देख के चलो, कान से सुन के काम करो, नाक से गंध सुगंध का पता हो, जिससे कि ऐसा ना हो कि दुर्गंध में रहते रहते उसी में तबीयत खराब कर लो। खाते समय जीभ में रस ग्रहण करने की शक्ति है, समझ लो। अगर जीभ में रस ग्रहण करने की शक्ति ना हो तो ऐसी चीज खा लें कि कुछ पता ही नहीं चले और जाके पेट में खराब करें। त्वचा में छूने की शक्ति है, जानने की शक्ति है। तो ये सब इंद्रियां व्यवहार के लिए हैं, इनके विषयों में फंस करके उलझ करके दुख भोगने के लिए नहीं। अब आप समझ सकते हैं, दाल भात रोटी सब्जी है तो सब खाने पीने की चीज है। तम्बाकू बीड़ी सिगरेट शराब ये सब किस काम के हैं? लेकिन इसका कितना बड़ा उत्पादन है। एक तंबाकू बेचने वाले बड़े व्यापारी ने मुझसे कहा कि पाउच से कहते हैं, तंबाकू जलता पाउच। गुटखा। गुटखा जी, गुटखा भी खाते हैं। हाँ, गुटखा वही पुटली बना कर कहते हैं कि डॉक्टरों ने कह दिया है सरकार से कि इसको अगर बंद आप नहीं करवाते हैं तो आपके पास उतने हॉस्पिटल नहीं रहेंगे जितने रोगी रहेंगे। तो इस पर मुकदमा चलता है और व्यापारी लोग करोड़ों करोड़ रुपया मंत्रियों को दे देते हैं तो लटका रहता है, निर्णय नहीं हो रहा। ये तो आप सहज समझ सकते हैं, बीड़ी हितकर नहीं, सिगरेट हितकर नहीं, शराब हितकर नहीं, गुड़ाखू भी हितकर नहीं, और जितने नशा की चीजें हैं आप जानते हैं सब हितकर नहीं, अहितकर है। इसका क्या उपयोग है? गंदी आदत बना करके सब दुखी हैं। खाने पीने की चीज खाओ, वो भी संयम से खाओ, कम खाओ गम खाओ, इतने में तो सब कुछ है। यही सूत्र याद कर ले, कम खाए और गम खाए। कम खाए तो शरीर हल्का रहेगा, और गम खाए तो मन हल्का रहेगा। अपना ही लड़का कब कह दे शांत रहो, गम खा लो, तो स्वयं सोचेगा कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, कोई कह दे तो गला न पकड़ो, किसी से कट निकल जाए तो दूसरा गला ना पकड़े सारे, तो सुधार लेगा। अपने को पहचानो, कब तक यहाँ रहना है? ये क्या ओझल है? सब जानते हैं। इस गांव में जो हम लोगों को लाए थे, गुरुजी थे, गुरुजी के साथ आया था, जिसके घर में मैं रहता हूँ वही थे, वही नहीं है। बहुत दिन हो गए उनके गए। उनके बच्चे के बच्चे अब जवान हो गए हैं। सारा संसार तो भागा जा रहा है। राम भरोस आमदी के बूढ़े थे, बात करें जैसे चिड़िया फुदुक फुदुक के बात करें। बहुत उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगे, खूब खुश, फुदुक फुदुक के बात। उनका लंबा परिवार है, बहुत दिन हो गए चले गए। फिर तो गोटियां नहीं रहे, मणि राम नहीं रहे, और हीरादास के पिता नहीं रहे। तीनों देवता साथ में आते थे, तीनों चलते थे साथ साथ। तब मैं कहूँ तीनों देवता आ गए। सपने की तरह संसार है। यहाँ कौन कायम होकर के रहने वाला है? थोड़े समय के लिए आए हैं। तम्बाकू न खाओ, आए हो तो मनुष्य शरीर में आओ, तम्बाकू न खाओ, रोटी खाओ, भात खाए पेट भर, जब उठे तब तम्बाकू खा ली, मालूम तब पेट भरा नहीं। बात थरिया भर भात खाने से पेट नहीं भरा तो एक चुटकी तम्बाकू खा ली। कौन समझदारी है? बीड़ी पी ली। गलत चीजों को छोड़ो,
सही चीज अपनाओ, अपने को बंधनों से छुड़ाओ। बंदे ही कर ले आप निवेरा, अय बंदे तू अपने आप का छुटकारा कर। निवेरा का मतलब छुटकारा, अपने को छुड़ाओ सबसे। राग और द्वेष ये प्रबल बंधन है, सब जीव इसी में बंधे हैं। जहां अनुकूल लगता है राग करते हैं, जहां प्रतिकूल लगता है द्वेष करते हैं। राग द्वेष के चक्कर में सारा संसार जल रहा है, दावाग की तरह। और ये हमारी असावधानी का परिणाम है। किसी स्त्री पुरुष की सुंदरता देख करके जो मोह करते हो, कब तक वो सुंदर रहेगा? सुंदर से सुंदर टोकरा हो जाएगा, देखने लायक नहीं रह जाएगा। जितना आकर्षण है विकर्षण में बदलता है। व्यंजन के प्रति आकर्षित होगे और जम के खाओगे तो पीछे पछताओगे कि ज्यादा गर्द खा लिया। जीभ के स्वाद में 5-7 मिनट, जब आदमी मानो 15 मिनट भोजन करता है आदमी, 15 मिनट लगता है, तो 10-11 मिनट में तो कोई अड़चन नहीं है। उसी के पश्चात दुर्घटना का टाइम रहता है पीछे समय में। ललचाए और खाए तो पछता है घंटों। संभालो अपने को, खाने बैठो तो संभालो, ज्यादा न खाओ तो नहीं पछताओगे। मोह करोगे तो पछताओगे, बैर करोगे तो पछताओगे। जहां हमें अनुकूल नहीं लगता हम बैर करते हैं, विरोध लगता है बैर करते हैं। किसी का मन है विरोधी बात कह दिया, विरोधी काम कर दिया, उसका विचार है, हम दुखी क्यों, हम बैर क्यों बांधे? किसी से बैर न बांधो, अपने विरोधी से भी बैर न बांधो। जहां समझो कि व्यवहार हम नहीं चला पाएंगे वहां न जाओ, लेकिन बैर न बांधो। कोई आदमी उटपटांग है, अन्यथा बोलता और करता है, तो उसका संबंधन छोड़ दो, मिले दुआ पर सलाम कर, लेकिन घनिष्ठ संबंध न करो, क्योंकि निभा नहीं पाओगे। इस प्रकार अपने को संभाल के तो रखो, लेकिन बैर न करो। हमें जो गाली देता, हमारा नुकसान चाहता, उसके लिए भी हमारे मन में बैर नहीं होना चाहिए। बैर हमारा नुकसान करेगा, हमारी आत्मा को बांधेगा। जो हमारा बहुत अनुकूल है उसमें मोह करेंगे तो हमारी आत्मा उसमें बांधेगी। अनुकूल का उपयोग करो, व्यवहार करो, बस। जीवन जीने की कला है निर्लेप होकर के जीना। जीवन यज्ञ, घोरांग्रस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश किया है। ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। जीवन यज्ञ, ये जीवन यज्ञ। जीवन कब यज्ञ बनता है? जब अनासक्त होकर के जीते हैं। खाते हैं लेकिन खाने में आसक्ति नहीं, परिवार का पोषण करते हैं लेकिन मोह नहीं, कोई भी काम करते हैं कहीं भी आसक्त नहीं होते, निर्लेप होकर सारा काम करते हैं, तब ये जीवन यज्ञ बन जाता है। घोरांग्रस ने उनको अंतिम बात कही थी, अंत वेलायाम में तत्रयम् प्रतिपद्येत अष्टमस् अच्युतमस् प्राण संस्तमस्। ऐ कृष्ण, अंत वेलायाम, जीवन के आखिरत के समय मैं अक्षय हूं, अविनाशी हूं। एतत्रयम् प्रतिपद्येत, इन 3 का प्रतिपादन करना। अच्युतमस्, मैं अक्षय हूं। अच्युतमस्, न पतित होने वाला हूं। प्राण संस्तमस, प्राण से भी सूक्ष्म। मौत के समय यह धारणा बनी रहे, तब बनी रहेगी जब पहले बनी रहे। गोस्वामी जी ने कहा, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। करोड़ों करोड़ों जतन मुनि करते हैं, लेकिन अंत में राम कहते नहीं आता है, क्योंकि रास्ता खराब है, पहले से गड़बड़ है, तो अंतिम में राम कैसे आएगा? जब हरदम राम रमे हृदय में, तब सब समय राम है। इसलिए पहले अगर व्यवस्था न कर लोगे तो अंतिम कुछ काम करेगा नहीं।
राग द्वेष रखोगे तो यही गले की फांसी बनेंगे। पहले राग द्वेष का त्याग कर दो, चित्त निर्मल कर लो। निर्मल चित्त में परमानंद है। व्यवहार सबको करना है, खेती गृहस्थी व्यापार कला नौकरी मजदूरी, जहाँ जो धंधा करते हैं सबको धंधा करना चाहिए। हम सब मजदूर हैं, सब सेवक हैं। अपना अपना सेवा का काम करो। साहब ने तो कहा है जो कुछ करो सो पूजा। जीवन इतना पवित्र हो जाना चाहिए कि जो कुछ करो सो पूजा बन जाए। दुकानदार अगर ये समझता है मैं सेवक हूँ, ग्राहक भगवान भगवती है, और उनको सौदा देता है और प्रेम का व्यवहार करता है, उचित मुनाफा लेता है, तो पूजा करता है। अफसर और क्लर्क ऑफिस में बैठा काम करता है पब्लिक का, पब्लिक आती है तो घुस जाता है, डालता है, 15 दिन के बाद आना, पैसा दे दे तो तुरंत हो जाता है। म्यूनिसिपैलिटी का एक चपरासी कहा कि जहाँ रहता है ये मकानों का लेखा जोखा कागज, वहाँ वो काम करता था। ये कलकत्ता की बात है, मुझसे मिलने आता था। तो फिर महाराज जहाँ आप रह रहे हैं यहाँ का लेखा जोखा भी वहाँ रखा है कागज। कोई आता है तो भैया हमारा कागज लेना। अरे भैया वो तो बहुत लाखों कागजों में दबा है, 10 दिन के बाद आइए। और कहीं वो 50 रुपये दे दे, बस तुरंत ला के दे देता हूँ, क्योंकि सब नंबर है। तो आदमी बड़ा विचित्र है, पूजा नहीं करता है, अपराध करता है। तनख्वाह मिलती है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। वर्करों और अफसरों को जितनी तनख्वाह मिलती है उसका 10वां हिस्सा भी कितने लोगों की आमदनी नहीं है, लेकिन उनका भी गुजर होता है। तो जब तनख्वाह मिलती है तो तनख्वाह से गुजर करो और पब्लिक की सेवा करो। लेकिन ये बात नहीं है। तो पूजा कैसे बने? काम पूजा जब बनेगा जब निष्काम भाव से किया जाएगा। निष्काम भाव से काम करो। बच्चे पैदा हुए पालो पोसो, उनकी सेवा करो, देख रेख करो, उनसे कुछ न चाहो। बड़े हो जाएं काम धाम में लगा दो, और समय आए विवाह शादी कर दो। कोई लड़का या लड़की विवाह शादी न करना चाहे न करे, उसकी खुशी अच्छा है। बाकी तो सबका विवाह शादी करो और उनसे कुछ न चाहो, लड़कों से कुछ न चाहो, तब सुखी रहो। चाहोगे तो दुखी रहोगे, क्योंकि चाहना की सीमा नहीं है। आप स्वयं अपने पिता की चाहना कहाँ पूरी कर पाए, तो आपका पुत्र आपकी चाहना कैसे पूरी कर पाएगा? चाहना रखोगे उतना वो कर नहीं पाएगा तो बैर बांधोगे। माताएं अपने जवान लड़कों की शादी जल्दी करना चाहती हैं, क्योंकि बहू आवे घर में, भोजन बनावे, जरा ये बैठी रहे, तो बहुत इनकी उतावली होती है कि बच्चे की शादी हो जाए। और शादी जब हो गई, बहू आ गई, तो उसी बहू से ये लोग बैर बांधना शुरू कर दी। अपनी बेटी तो बहुत प्यारी है, लेकिन जो बहू आई है उससे प्रेम नहीं है। लेकिन ये देवियां समझ लें, इनके बुढ़ापा में इनकी बहू सेवा करने वाली होगी, बेटियां नहीं। बेटियों से प्रेम करो, लेकिन बहू को बेटी से भी अधिक प्रेम दो। वही तुम्हारी असली बेटी है। अगर सास अपनी बहू के साथ प्यार का बर्ताव करे तो कम बहू होगी जो विपरीत जाए, वह सेवा परायण होगी। कुछ ऐसी होती है जो बेसमझ हैं, उनकी बात छोड़ो। लेकिन आम बात यह है
कि सेवा दो तो सेवा पाओगे, मीठ वचन दो तो मीठ वचन पाओगे, दर्पण के सामने हंसो तो वहां प्रतिबिंब हंसेगा, और हाथ का उठाओ तमाचा तो भी तमाचा उठाएगा, चेहरा क्रुद्ध करो तो प्रतिबिंब क्रुद्ध होगा। ये सारा संसार शीश महल है और इसमें हम जी रहे हैं। जो कुछ हम करेंगे उसकी प्रतिक्रिया हमारे लिए आना पक्का है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि, बिंब का प्रतिबिंब, बल का प्रतिबंब, प्रतिबल, ये वैज्ञानिक तथ्य है। बल का प्रतिबल। जब बंदूक चलाते हैं लोग तो बंदूक का कुंदा सीने पर रहते दाहिने तरफ, वो यहाँ हड्डी कम होती है, और जब घोड़ा दबाते हैं उसका तो आगे शरीर को ठेल के दबाते हैं। ढील होके दबाओ तो गिर पड़ेगी, क्योंकि बल से गोली निकलती तो वैसे बल से पीछे वो ढकेलती है बंदूक, बल का प्रतिबल होता है। रस्सी जोर से पकड़ के खींचो दो तरफ तो टूटेगा, तो जोर से गिरोगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। लड़के को कटकाओगे, वो भी कटकाएगा, नहीं कटका पाएगा तो मन ही मन में गरियाएगा। इस पूरे संसार में हमें अपने को संभाल के रखना है, अपने को मुक्त कर लेना है। सबके बीच में रहो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आसक्ति का नहीं, राग द्वेष का नहीं। किसी से गलती हो जाए रास्ता दिखा दो, प्रेम से रास्ता दिखा दो, वो सुधरेगा। बारंबार कोई गलती करता तो जाएगा, लेकिन ऐसे गलत कम होते हैं जो गलत करने के लिए कमर कसे हों। ऐसे होते हैं, कम होते हैं। भूल चूक होती है सबसे। किसी से बड़ी भूल हो गई, सुधार लो, सुधर जाए बस ठीक है। कल के रूप में उसको न देखो। छोटी छोटी गलतियां बोली चाली में, व्यवहार बर्ताव में, लेन देन में, खान पान में, उठने बैठने में गलतियां हो जाती हैं, उसको मन में न रखो। घरों में, परिवार में और समाज में कहीं भी मनुष्य है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में क्लेश उत्पन्न होने लगता है, और क्लेश होने की वजह से उसी की प्रतिक्रिया में हम व्यवहार करने लगते हैं, और व्यवहार करने से फिर वो उल्टा व्यवहार जाता है तो उसमें दुख बढ़ता चला जाता है। किसी की त्रुटि है उसको सहज ले लो और त्रुटि पर ध्यान न दो, प्रेम का बर्ताव करो, वो ठीक हो जाएगा। अपने को बंधनों से छुड़ाना, रागत द्वेष के बंधनों से मुक्त हो जाना जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति सुख का अधिकारी हर इंसान है। मोक्ष काल्पनिक नहीं है, मोक्ष एक तथ्य और जीवन का परम सुख और परम उपलब्धि है। मोक्ष का हम सहज अर्थ करें, शब्द शास्त्री जैसे भी करते हो, हम लोग अनाड़ी हैं, अपने अनाड़ीपन से कर लें। मोह से मोह, छ से छ, मोक्ष। मोक्ष, मोह से मोह ले लो और छ से छ ले लो। मोह का छ ही मोक्ष है। जहां हमारा मोह नहीं रहता है कोई राग द्वेष नहीं, जहां मोह बनता वहीं राग द्वेष बनता है। एक बुढ़िया बड़ी अहंकारी रहे, घर में उसके बहुत बच्चे रहे और पास पड़ोस के भी बच्चे रहे, उसका दरवाजा बड़ा रहा और भी बच्चे आए। थोड़ा सा अंधियार रहा, चल रही थी, कोई बच्चा पड़ा सो रहा था, उस पैर फंस गया, बड़ा गुस्सा आया। भैंसा की तरह, सुअर की तरह, गधा की तरह पड़ा, बहुत उसको उल्टा पलटा कहा। इतने में उसने देखा कि ये तो मेरा पोता है। अरे कहा, बच्चवा तुम हो? बच्चवा तुम बहुत दुबराए गए हो। अभी कहा गधा की तरह, सुअर की तरह, अभी कहा तो बहुत दुबराए। उठा ली इस गोद में, क्योंकि आपन है। पहले समझो दूसरे बच्चा हो गया।
ये राग द्वेष, ये उदाहरण है। अपना बच्चा पराया बच्चा सब प्रिय है और कहीं मोह नहीं करना है। व्यवहार है, अपने बच्चे खिलाया पिलाया जाता है, दूसरे बच्चे तो कभी कोई खिला देता है। कपड़ा लाओगे अपने घर के लिए, घर घर बांटोगे नहीं। कोई तनख्वाह पाए तो 100 रुपया घर घर देखा जाए, ये संभव नहीं। तो व्यवहार व्यवहार है, लेकिन ममता बैर बांधना इस जीवात्मा को फिर दुनिया के भवसागर में डुबाना। मोक्ष का काम करो, अनासक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये मोक्ष का रास्ता है। जब मन में कोई क्लेश ना हो, चुपचाप बैठो और मन में कोई विकार ना हो। जब आदमी काम करता है तो काम करने का वेग रहता है। जैसे हल चलाओ या लेख लिखो, हल चलाना बिल्कुल स्थूल है, लेख लिखना बहुत सूक्ष्म काम है, दोनों काम है। कोई काम करो तो काम करते समय मन ज़्यादा खराब नहीं होगा। जब सरतियार होके बैठोगे, लेटोगे, तब बिलावजा की बात दिमाग में आएगी और दिमाग खराब होगा। खाली समय में देखो कि मन क्या सोचता है। खाली समय में बैठे हो और मन में काम वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, राग, अनेक मलिनता, चिंता, उद्वेग, तो ये बंधन है। कोई बंधन न रहे, मन सरल, निर्मल, शांत, तृप्त, उद्वेग शून्य, ये मोक्ष है। मुक्त आत्मा ही होता, वो आप आत्मा है। उद्वेग बंधन है, उद्वेग शांत हो गए, बस मोक्ष है। ये काम करो। बंदे कर ले आप निवेरा। आए बंदे, बंदे साहब ने क्यों कहा? क्योंकि सब जीव बंधे हैं। बंदे का मतलब बंधा हुआ। विनम्रता के लिए भी बंदे कहा जाता, आपका बंदा है। विनम्रता के लिए जीव राग द्वेष में बंधा है, और जहां राग द्वेष करता वहां उसका कुछ नहीं है। हम जीवन भर मालिक बने रहते हैं जो चीज अपनी नहीं है। मालिक बनना ही धोखा, व्यवहार है। किसके मालिक है? हुक से एक हुचकी आई, काली बदरिया मुंह पर छाई। एक हुचकी आई और सब भूल गया। ऐसे होता। एक डॉक्टर दूसरे की नाड़ी देख रहे थे, बस स्वयं उनकी नाड़ी खसक गई और कुर्सी पर ही ढेर हो गए। गुजरात के एक सज्जन अमेरिका में रहते थे, उनको हार्ट की बीमारी थी। अमेरिका से भारत आया करते थे, जाया करते थे। अमेरिका से भारत आने के लिए वह हवाई जहाज पर जीना पर चढ़ने लगे तो हार्ट अटैक हो गया। तो उनको लोग उतार लाए। फोन यहाँ से जाना था, गुजरात आए थे, अमेरिका जाना था, तो हार्ट अटैक हो गया। तो अमेरिका में उनका एक मित्र हार्ट का स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर। तो उसने फोन पर कहा कि मैं आऊँगा और अपने मित्र को ठीक करके लाऊंगा। तो हवाई जहाज से अमेरिका से उड़ा, बॉम्बे उतरा, और बॉम्बे से एसी कार में वो गुजरात जा रहा था। रात में रास्ते में उसका हार्ट फेल हो गया। उसके मित्र का तो अटैक भर हुआ था, उसका फेल हो गया। क्या संसार है, तमाशा। इसीलिए साहब ने कहा है, 10 द्वारे का पिंजराता में पंछी पौल, रहबे को अचरज है जात चंभो कौन। 10 दरवाजे का ये शरीर है, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए। मुखसार, टट्टी और पेशाब की जगह 2, ये 9, और एक कपाल कुहर। शिशुओं के कपाल में यहाँ नरम नरम होता है, वहाँ एक छेद माना जाता है। 10 द्वार। गीता कहती है 9 द्वार, 9 द्वारे पूरे दिन। और कठ उपनिषद कहती है पूर्व एकादश द्वार में जस्य अवक्र चेतस अनुष्ठान चेतस सोचित, अनुष्ठान सोचित, विमुक्तश्च विमुच्यते।
एकादश द्वार 11 दरवाजों का है नगर शरीर। इसमें रहने वाला एक अवक्र सरल चित सा चैतन्य है जो उसका अनुष्ठान कर लेता है। इस शरीर में रहने वाले आत्मा का अनुसंधान करता है। विमुक्तश्चा, वो विमुक्त हो जाता है। और विमुच्यते, शरीर छूट जाने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो 9 दरवाजा, 10 दरवाजा, 11 दरवाजा कहने का तरीका है। गीता 9 दरवाजा कहती, शायद 10 दरवाजा हर जगह कहते। उपनिषद 11 दरवाजा कहती। तो 11 दरवाजा, उसमें एक नाभि मान ली जाती है, पेट में जो नाभि है। कुल मिलाकर के इस शरीर में 10-11 दरवाजा हैं। ये तो खुले खुले हैं। करोड़ों दरवाजे, 2 कणों के बीच में संधि है, वो दरवाजा ही है। जीव के निकलने के लिए दरवाजा खोजना है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौल, रहबे को अचरज है जात चंदो को। एक 10 दरवाजे का खुला दरवाजा, 10 द्वार का खुला पिंजरा हो और उसमें पक्षी बैठा हो और उड़े ना, 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस, तो आश्चर्य होगा। और उड़ गया तो क्या आश्चर्य है? 10 दरवाजे का खुला पिंजरा मानव शरीर, इसमें जीव निकल जाने में क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो है कि इतने दिन रहता कैसे। पूरा शरीर कमजोर, नस मांस हड्डी चर्बी इसी सब को जोड़, और इतना कमजोर शरीर इतने दिनों तक चलता है, यही आश्चर्य है। जात चंबो को चला गया तो क्या आश्चर्य है? शरीर को ही हम अपने देखें तो वैराग्य हो जाएगा। शरीर में क्या है? एक कंकाल है हड्डी का, और उस पर मांस लपेटा है और चाम से छाया है, और टट्टी पेशाब का कारखाना है, रात दिन ही बनता है। और उसमें एक उद्वेगक मन है, उत्तेजित मन है, पूरा दुख की पोटली शरीर। इसी को सन्मार्ग में लगा करके शांति ले लो, कलह छोड़ दो, वैमनस्य छोड़ दो, मैत्री भाव, समता भाव, प्रेम भाव, वैराग्य भाव रखो, तो इसी जीवन में रह करके सुखी रहो। ये सारी बातें वैज्ञानिक भजन है। राम 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 राम, शिव शिव, ओम ओम, अल्लाह अल्लाह, सतनाम सतनाम, ये सब आल बाल हैं, ऊपर के भजन हैं। ये भी ठीक है, जिसको जहाँ श्रद्धा हो नाम मंत्र जपे, अच्छा है, बुरा नहीं। लेकिन असली भजन है तत्व विवेक, विश्लेषण, आत्मचिंतन, जिससे मोह का बंधन टूटे, राग द्वेष का बंधन टूटे, आसक्ति का बंधन टूटे, चित्त निर्मल हो, शांति हो। ये काम इस कूड़े कचड़े शरीर में रह के हम कर सकते हैं। ये शरीर कूड़ा कचड़ा है, लेकिन इसमें साधना होती है। साधना करके हम कल्याण कर सकते हैं। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम् होता पर। रोज रोज प्राणी हम लोग को जाते हैं, लेकिन जो बचे हैं वो यही चाहते हैं हम यही रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? ये महाभारत का एक श्लोक है। रात दिन प्राणी हम लोग को जाते हैं, जो बचे वो समझते यही रहें, कैसे रहेंगे? बंदे कर ले आप निबेरा, ऐ बंदे तो अपने आप को छुड़ा। यहां कमाने खाने के लिए नहीं आया है। कमाना खाना तो मजबूरी है, नहीं कमाएगा खाएगा क्या? कमाओ खाओ, परिवार पोसो, व्यवहार करो, साथी बराती सबसे प्रेम का बर्ताव करो। लेकिन जीवन का फल है कल्याण, और वो बाकी रह जाता है। बस कमाते खाते समय बीत गया। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, डांसत रहे ना सिराना,
बिस्तर बिछाते बिछाते रात बीत गई, पीठ नहीं लगी बिस्तर पर। एक बिंग है, कोई ऐसा भोला आदमी हो विक्षिप्त जो रात भर बिस्तर बिछावे और सुबह हो जाने फिर काम में लग जाए, और जैसे रात हो तो फिर बिछाने लगे और सोए ना। ये बड़ा भारी व्यंग है हम लोगों पर। बस बिछा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, अपने कल्याण का काम नहीं कर रहे। एक बूढ़ा मेरे पास आया, इलाहाबाद में मैं था, बहुत वर्ष हो गए। कुछ लोगों की दीक्षा थी, दीक्षा उपचा हुई। मैंने कहा ये दीक्षा जिनकी हुई चले जाएं, तुम रहो अभी। 75 वर्ष का वो था, तो सत्ते में पड़ गया। हमने कहा भाई क्यों? तुम सन्न हो गए। कहे साहब घर गृहस्थी देखना है। हम कहे तुम्हारे तो 3 लड़के हैं। हाँ साहब 3 लड़के, एक तो सर्विस में है और 2 की दुकान है, और जो घर पर खेत है वो खेत को मैं देखता हूँ। मैंने कहा कितनी उम्र है? कि 75। हम कहे कब तक देखोगे? तो चुप। अब सब हो रहा है लेकिन अब देख रहे हैं, उनके बिना नहीं चलेगा। इलाहाबाद में एक सेठ थे, आते थे, अब तो नहीं होंगे, बहुत दिन हो गया, बड़े अच्छे थे। कई साहब शहर में कई मकान हैं, 3 लड़के हैं, तीनों की अलग अलग दुकान है, एक जगह खाते हैं। मेरे लिए दूसरे तल्ले पर कमरा बना दिए हैं। मैं तीरथ चलता हूँ, 2000 कहूँ तो 4000 देते हैं, और शाम को पैर दबाते हैं, और साहब सब आज्ञाकारी है। मेरा मन किसी दुकान पर बैठ जाऊँ न बैठूँ कोई बात नहीं, लेकिन महाराज मुझे नींद नहीं आती है। हमने कहा क्यों? कहे पता नहीं। मैंने कहा क्यों तुम्हें नींद नहीं आती है? कहे साहब पता नहीं। हम कहे तुम ये सोचते होगे कि मैं नहीं रहूँगा तो घर कैसे चलेगा? कहे बस बस साहब यही बात है। अब कहे कितने तुम मूड हो। जब 3 लड़के हैं, तीनों दुकानें अलग अलग हैं, सब एक जगह खाते, इतनी सुमति है, और तुम्हारे लिए समर्पण भाव है, और इतना सब बढ़िया चल रहा है, तो अब तुम नहीं रहोगे तो नहीं चलेगा। तुम्हें भ्रम छोड़ दो। ऐसी एक घटना की याद आती है, छत्तीसगढ़ में, मैं महासमुंद क्षेत्र में था, बहुत ये भी पुरानी घटना है। तो सुबह सुबह तो मैं हर जगह चलता हूँ, गर्मी आ गई थी, तो गया, गाड़ी से उतरा, बड़ा आंगन था, गोटिया घर, बड़ा आंगन, खाट पर बैठा, घर की बुढ़िया आई बैठी, वो 80 वर्ष की रही होगी, लेकिन स्वस्थ थी, खरखर आई बैठी, बातचीत हुई। मैंने कहा तुम्हें नींद आती है? कहे साहब नींद नहीं आती है। तो हम कहे चाबी का झप्पा तुम ही रखती हो? तो कमर से दिखाई इतना बड़ा। मैंने कहा तुम क्यों रखती हो? कहे साहब बच्चे 2 हैं, बड़े चालाक हैं, और हमारे पति बड़े देवता हैं, उनको दे दे तो सब लुट जाएगा, ये लड़के ले लेंगे। हम कहे तो आखिर तुम कब तक ये झप्पा बांधे रहोगी? ऐसा है तो 3 हिस्सा कर लो, 2 हिस्सा बच्चों को दे दो, 1 हिस्सा अपना ले लो, और चाबी घट जाएगी तो नींद बढ़ जाएगी तुम्हारी। तो भाई अपने जीवन का व्यवहार बरतना नहीं जानोगे, सुख शांति कैसे होगी? आदमी भ्रम में फंसा है कि मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया बिगड़ जाएगी। दुनिया चलती रही और चलती रहेगी। अपने को समझो, आप असंग चेतन आत्मा हो। आप तिवारी पाड़े और साहू नहीं हो, काला गोरा नहीं हो, जवान बूढ़ नहीं हो, स्त्री पुरुष नहीं हो, विद्वान अविद्वान नहीं हो। आप शुद्ध चेतन असंग कल्याण स्वरूप मुक्त स्वरूप आपका है, वो समझो। ये 4 दिन का झमेला है, विवेक से जियो, सबसे अनासक्त होकर के जियो। इसका आधार है गुरु संत भक्त सज्जन की संगत करो, ऐसे साहित्य पढ़ो, ऐसा चिंतन मनन करो, फिर ऐसा मन बनेगा। और इसी जीवन में मुक्ति मर जाने के बाद नहीं, यही मुक्ति होती है। जिनकी यहाँ मुक्ति हो गई मुक्त है, और देह छोड़ गया तब मुक्त है। सब तरफ से अनासक्त हो जाना और अपने आप में शांत हो जाना मोक्ष है। लेकिन अपने को पहले पहचानो, आप कौन हैं, और इसमें व्यवहार परमार्थ दोनों बन जाता है। जिसका मन निर्मल है, अनासक्त है,
समता है, शील है, विवाद रहित, कला रहित जीवन है, व्यवहार उसका मधुर, सबसे मीठा, जीवन आनंद में, और मोक्ष घलुए में। घलुए पुरौनी, पुरौनी है, हाँ। वो बेचने आते हैं जब खाने पीने की चीज़, तो बच्चे कहते पुरौनी दो, वहाँ घलवा कहते, घलवा दो। तो मोक्ष तो घलुए में हो जाए, जहाँ अपना मन निर्मल हुआ, उद्वेग शून्य हुआ, शांत, तो सब व्यवहार सुंदर और मोक्ष अपने आप। ये काम सबको करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े सदगुरुदेव की जय।